अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। अब आपके पास चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम 17 चल रहा है। प्रॉब्लम 17 कंटिन्यूटी है प्रॉब्लम 6 की। इसमें बताया गया था कि पी पॉइंट पे एक मास है जो कि 0.32 केजी का है, स्लाइड करता है। आपके पास लूप का रेडियस दे दिया गया था 12 सेंटीमीटर। वो कहता है फ्रॉम रेस्ट रेस्ट यानी इब्तदाई वेलोसिटी 0 थी, हाइट 5 आर थी, ये वाली 5 आर के बराबर थी। यहाँ से सवाल फिर आगे चलता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, नेट फोर्स ऑन अ ब्लॉक एक्ट क्यू, what height should be the block released from the rest or the verge of losing contact with the track at the top of the loop। तो ये जनाब आप मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन हमारे पास क्रिएट कर रहा है। फिर आपके पास वो कह रहा है ग्राफ बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स का ब्लॉक एट द टॉप ऑफ द लूप वर्सेस हाइट के, और हाइट की उसने एक वैल्यू रेंज बताई है कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। magnitude of horizontal component, vertical component of net force acting on a point Q पे। तो हम पहले देख लेते हैं P और Q के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। तो टोटल एनर्जी P पॉइंट की टोटल एनर्जी Q पॉइंट की बराबर होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। P पॉइंट पे तो वो रेस्ट पे था तो काइनेटिक जीरो हो गई, पोटेंशियल mgh आ जाएगी, और हमें पता है कि h उसने बताया था कि पिछले में 5r के बराबर था। फिर Q पॉइंट पे हम कहेंगे काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी, तो वो वैल्यूज प्लेस कर दी। एच की वैल्यू 5r लग गई, इसलिए को लेकर सॉल्व कर लेंगे तो एम वी स्क्वायर बराबर आ गया 8 mgr के। अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला बनेगा, ठीक है। वो एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। एम वी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे, आर आर से कट जाएगा, 8 mg आ जाएगा, जिसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 न्यूटन। तो वो हमें पता लग गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2.5 न्यूटन का है। फिर हमसे वर्टिकल कंपोनेंट मांग रहा है। अगर हम वर्टिकल तो उसके अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि आपके लेफ्ट की जानिब, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की जानिब होती है और सेंटर आपका लेफ्ट की जानिब है, तो हम कहेंगे सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम डाउनवर्ड कंपोनेंट को उसका वर्टिकल कंपोनेंट मान लेंगे, तो हम कहेंगे F बराबर होगा mg के, m भी पता है g भी पता है, तो 0.31 न्यूटन आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी पता लग गया। फिर वो कहता है कि बेयर टू मेक द बेयरली टॉप ऑफ द लूप सेंटीमीटर फोर्स उसकी ग्रेविटी के फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो हम सेंटीमीटर फोर्स भी लगा देते हैं, ग्रेविटी की फोर्स भी mg भी डाल देते हैं। अब हम टॉप पे देख रहे हैं कि वो लूप यहाँ से घूमते घूमते ऊपर आ गया, तो अब आप यहाँ से एम वी टॉप स्केयर एम जी आर के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ एच की लेते हैं, एच टी बराबर आ जाएगा 2r के, क्योंकि यहाँ से एक आर इधर और एक आर इधर, तो टोटल 2r आ जाएगा आपके पास। तो ये मैंने एच टी लिख दिया, टॉप वाली हाइट 2r के बराबर। ये सारी वैल्यूज प्लेस कर दें हम यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ से h निकल आएगा 5/2r। इसे आप 2.5r भी कह सकते हो। तो यहाँ से ये 0.3 मीटर आ जाएगा, तो इसका मतलब इतनी हाइट तक तो वो उसके साथ जुड़ा रहेगा। अब वो कह रहा है नॉर्मल फोर्स जिसकी स्पीड एक्सीड कर दे टर्मिनल से ग्रेटर देन, तो वो ओबे करेगी। नॉर्मल फोर्स हम कहेंगे m यानी सेंटीमीटर फोर्स माइनस वेट, इन दोनों का डिफरेंस बराबर उसके नॉर्मल के आएगा। तो असूली तौर पे तो नॉर्मल प्लस वेट होती है ना सेंटीमीटर फोर्स, तो यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि पी पॉइंट पे तो काइनेटिक जीरो थी, पोटेंशियल एमजीएच थी। अब यहाँ से ये सारी वैल्यूज को लेके हम एक टूल निकाल लेते हैं वी टॉप का, तो वो आ जाएगा 2gh4gr के। अब हम इस जगह पे ये जो वैल्यू है वी स्केयर टॉप इस जगह पे प्लेस करते हैं इस फार्मूले के अंदर। तो वो जब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा तो वो यहाँ से लेके सॉल्व कर लेंगे, ये अलग अलग करके ये आर आर से कट जाएगा, ये माइनस के 4 mg माइनस के mg माइनस के 5 mg बनेंगे। अब ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स का टूल आ गया। अब अगर मैं h की वैल्यू इसके अंदर 2.5 आर से मिसाल रखता हूं, तो ये आपके पास 0.3 मीटर यानी जिसमें आप जहां तक कांटेक्ट रहता है, ठीक है। तो वो अब आप कहेंगे कि 2.5 आर से यानी ज्यादा होनी चाहिए ताकि स्ट्रेट लाइन आए। तो वो 2 mg/r यानी आपके पास ये सिचुएशन है विच कैन बी सेट द कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ द ग्राफ पोजेसेस। तो अब आप देख सकते हो कि इससे पहले नॉर्मल फोर्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके पास हम कहेंगे h लेस देन 2.5 r पे अगर होगा तो नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी उस वक्त उस पर नॉर्मल एक्ट ही नहीं करेगी। एक्ट कब करेगी, जब उसके पास उसकी हाइट 0.3 मीटर या उससे ज्यादा होगी,
तो ये बेसिक थीम है सारे सवाल का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।